नीरज शर्मा जी, कोटि कोटि प्रणाम महाराज श्री। महाराज जी, मैं राम कथावाचक व फरीदाबाद से विधायक हूँ। मेरे पास किसी समस्या के लिए एक पक्ष आता है और मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, तो क्या दूसरे पक्ष के साथ अन्याय है? ये आपको देखना पड़ेगा कि जिस पक्ष का आप संग कर रहे हैं वो धर्मयुक्त है, वो हमारे भागवतिक संविधान से ठीक है, वो हमारे राजकीय संविधान से ठीक है। अगर ठीक है तो हम पक्ष लेते हैं, इसको बता देते हैं कि आप हमारे पास आए हो, हम उत्तम सलाह देंगे, पहले आप अपने आचरणों को सुधारिए, फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आचरण हमारे राजकीय विधान के प्रतिकूल है या शास्त्रीय विधान के प्रतिकूल है तो हम आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। अगर अधर्म का पक्ष देंगे तो फिर आपका सहयोग नहीं होगा, अधर्म में सम्मिलित हुए। आप हमारे पास आए हो, अगर आप हमें लगता है कि जिस बात का आप सहयोग मांग रहे हो वो शास्त्र सम्मत है और हमारे राज्य की विधान कानून के अंतर्गत है, क्योंकि आपने एक पद का नाम लिया तो राज्य की विधान से सम्मानित पद है। जितने भी लोग आपकी सेवा में आते हैं उनमें ऐसा आपका व्यवहार है जैसे एक घर का बड़ा बुजुर्ग अपने बच्चों से प्यार करता है। वैसे जितना आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र का धर्मी अधर्मी पापी उत्तम अधम सब आपके प्यार और दुलार और शासन तीनों के अधिकारी हैं। अगर वो अधर्म युक्त आचरण करता है तो जैसे अपना बच्चा गलत करता है तो दो चार थप्पड़ लगाते हैं, ऐसे ही भाव से हम उस पर शासन करेंगे। स्वार्थ, किसी भी तरह का प्रलोभन, किसी भी तरह का सांसारिक संबंध दबाव, ये अगर है तो फिर वो ठीक निर्णय नहीं कर पाएगा। ठीक निर्णय तभी कर सकता है जब कानून और भागवतिक विधान दोनों का परिचय प्राप्त हो और सामने वाला जो सहयोग मांगने आया है वो अधर्म से हटकर धर्म में चलने वाला है, फिर चाहे हमारे प्राण चले जाएं उसका सहयोग करेंगे और आगे उसको बढ़ाएंगे। और यदि अधर्म युक्त है तो वो या तो गलती स्वीकार करे और दंड भोगे, और अगर ऐसा लगता है कि एक बार क्षमा करने से यह अधर्माचरण छोड़ देगा और वास्तविक छोड़ देगा, इसका अधर्माचरण करने का स्वभाव नहीं लेकिन भूल हो गई, तो सहयोग करना चाहिए। उसमें बहुत विचार करना होगा, नहीं तो कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को बराबर भाग मिलता है, चाहे वो शुभ का हो या अशुभ का हो। जैसे कभी वृंदावन जाइए आप, एक बार बिहारी जी के दर्शन कीजिए, सत्संग सुनिए, देखो प्रयास करेंगे। दूसरा प्रयास नहीं, बड़े भाग्य की बात, सुनो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो हम व्यवस्था कर देते हैं, एक दिन का काम हम देख लेंगे, तुम जाओ तो वृंदावन। और वो वृंदावन आया तो वो आया, परिक्रमा किया, दर्शन किया, सत्संग सुना, उसको जो लाभ मिलेगा वो प्रेरणा देने वाले अनुमोदन करने वाले को बराबर मिलेगा। इसीलिए शास्त्रीय विधान है, अगर आप अधर्म का साथ देते हैं तो आपके ऊपर अधर्म का ही दंड मिलेगा आपको, कोई भी हो कोई भी हो। और अगर आप धर्म का साथ देते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म आपकी रक्षा कर लेगा। अगर कोई आपके प्रतिकूल होना चाहेगा तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। शास्त्रीय विधान, अध्यात्म सलाह ऐसी है। आपको कोई संशय? ये संशय क्या होता है कि दूसरा पक्ष तो कभी कभी नहीं आ पाता, और जो व्यक्ति आता है वो बार बार एक ही प्रेशर देता है कि भाई साहब हम आपके साथ थे, आज आप हमसे अच्छे बुरे की परिभाषा की बात आपको कर बार रहे हैं। बार साथ देना कि मैं भारत का हूं, भारत का हमारा एक कानून है, मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे साथ है, हम कभी वो नहीं कर सकते जो भगवान और कानून के विधान के विपरीत हो। तुम साथ देना अन्यथा मत देना। ये जीवन कितने दिन का है, अंततो गत्वा विधान में भी आप भी चल रहे हो। अगर राजकीय विधान बिगड़ गया तो आपको भी दंड मिलेगा, और अगर भागवतिक विधान में बिगड़ गया तो ये शरीर और ये साम्राज्य सब छूट जाएगा, एक ना एक दिन छूटेगा ना, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ कानून का विधान है, इन दोनों को तुम हमारा साथ दो या ना दो। अगर तुम अधर्म से चलते हो हमारा साथ मत देना, हम प्रभु के भरोसे हैं, देख लेंगे। वो आदमी अगर थोड़ी भी मनुष्यता है तो समझेगा कि तुम चीज क्या हो। और अगर तुम किसी पहला एक एक शब्द आप अगर श्रवण करोगे तो प्रश्न नहीं रह जाएगा। किसी प्रलोभन में या किसी संबंध के दबाव में जो निर्णय किया जाता है वो धर्म में नहीं होता। धर्म किसी दबाव में निर्णय नहीं होता, बस हमारे जो अध्यात्म का निर्णय है वो ये है। इसीलिए प्राय आप लोगों से चूक हो जाती है। अगर ये अधर्मी आदमी है, इसको हमने साथ नहीं दिया तो हमारे ऊपर क्षति कर सकता है, हमारे परिवार के ऊपर क्षति कर सकता है, हमारे पद में भी बाधा आ सकती है।
तो ये पद कितने दिन रहेगा? ये पद कितने दिन रहेगा? ये शरीर कितने, ये अविनाशी है क्या? वो पद अविनाशी है क्या? अगर सही से चलोगे तो इस पद का प्रयोग करते हुए अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न कर लोगे। क्योंकि चाहे 10 लोगों की सेवा हो, चाहे 1000 लोगों की सेवा हो तो प्रभु की ही रही ना। प्रभु को आप अपने साथ नहीं देख पाएंगे। आप एक शब्द और भी बोले कि आप भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, तो क्या आप ये नहीं अनुभव कर पा रहे हैं कि भगवान आपके साथ हैं? क्या आप जानते हैं इनसे आप जीते हो? आप, भगवान ने आपको पद दिया है, इसलिए सबकी मति फेर कर आपको जिताएंगे। वो ईश्वर है, सबके ऊपर शासन है। आप धर्म में चलते हो ना, वो जा रहा है डालने दूसरी जगह, लेकिन रास्ते में उसका दिमाग बदल लिया। ईमानदार और सच्चा आदमी तो यही है यार। हम गलत थे इसलिए साथ नहीं दिया, लेकिन सच्चा आदमी यदि हमारे प्रदेश में ऐसा रहेगा ना कि अगर ये रहा, वो जाके तुम्हारे में डालेगा। है विरोधी वृत्ति, लेकिन वो डालेगा, क्योंकि धर्म जबरदस्ती उसको अनुकूल बना लेता है। इसलिए हमारी तो जो यही भावना रहेगी। हम इस विषय में कभी सलाह नहीं दे सकते, वो बात नहीं बनेगी, वो ठीक नहीं। वो आपके परिवार के लिए भी हानिकारक होगा और परमार्थ के लिए भी हानिकारक होगा, पक्की बात है जी। बसंत में गुरुजी करता तो मैं यही था, डर के करता था। आज के बाद ये निर्णय और स्ट्रांग हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर निर्णय स्ट्रांग है तो हमारी एक बात याद रखना, वो अनंत सामर्थ्यशाली भगवान तुम्हारे साथ, इस बात का अनुभव भी करो। वो है, देखते हैं कौन क्या बिगाड़ लेता है। वो है, सब जगह है, तो जहां मैं हूं वहां भी है। सबका है तो मेरा भी है, सब में है तो मेरे में भी है। सर्व सामर्थ्यशाली है तो फिर क्या डरना है। सर्वत्र सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जिसका आश्रय लिया, ऐसे थे। ऐसे कोई डायलॉग थोड़ी है, केवल जिंदगी है। जिंदगी, मृत्यु क्या चीज होती है देखा है, और कृपा क्या चीज होती है ये देखा है, और दोनों के बीच का युद्ध क्या होता है वो भी देख रहे हैं। इसलिए सत्य में चलो यार, चाहे 2 दिन जियो क्या मतलब, 1000 दिन जी के क्या करेंगे? पापाचरण करते हुए 1000 दिन जिए तो क्या फायदा? एक श्वासो राधा बोलो, सत्य में चले जाओ तो पहुंच जाओगे धाम, पहुंच जाओगे प्रभु के धाम। देखो, त्रिभुवन का सबसे बड़ा जो देवलोक तक पद माना गया है, उसके ऊपर भी प्रजापति हैं और फिर परमेष्ठी पद है, देवराज इंद्र पद। महाराज नहुष ने यज्ञ और पुण्य प्रताप से योग्यता प्राप्त की थी देवराज इंद्र पद की। देवराज इंद्र पद अवसर आया, देवताओं ने प्रार्थना की, तो उनका प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अग्निदेव को आज्ञा करूं, वायुदेव को आज्ञा करूं। प्रभु मैं डरता हूं इस बात से। बोले नहीं, मैं सब देवता मिलकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो तुम्हारे सामने होगा उसकी आदि शक्ति तुम में आ जाएगी, और तुम्हारा पुण्य तो है तो तुम सब पे शासन कर सकते हो। पहले ऐसे हुए, अब जब देवराज इंद्र पद पे बैठे तो भूल गए वो वाली बात। नहीं, एक जन साधारण आदमी के दरवाजे पे भी जान के नहीं कहा जाता भैया मैं आपका ही सेवक हूं। और जब गद्दी पे बैठे तब उन्होंने ब्रह्म ऋषियों से कहा पालकी में लगो। त्रिभुवनपति है ना, पाल। तो ब्रह्म ऋषियों ने कहा आज तक कोई ऐसे इंद्र ने अभद्रता नहीं की कि संत महात्माओं को पालकी में जोते। और देवराज इंद्र के महल में उनकी जो अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, जगत पूज्या है, उनके साथ कुदृष्टि का भाव आ गया। जानते हो क्या बने? सीधे पोस्ट हुआ उनका, देवराज इंद्र से अजगर की योनि। ग्रंथ में पढ़ लो, देवराज इंद्र से अजगर की योनि। भूखे, केवल वायु का आहार, बड़ी मुश्किल से कभी नियत समय रखा गया था। उस पहर में कोई जीव फंस जाए तो भले वो खा लें, नहीं तो भूखे। देवराज इंद्र पद, और कितना निकृष्ट स्वरूप। भैया हम लोगों के तो बहुत छोटे छोटे पद हैं, अगर हमसे बिगड़ गए, देवराज इंद्र पद और सीधे वहां का पोस्ट हुआ अजगर योनि में। इसलिए बहुत सावधान, ये पद नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन धर्म रहेगा, सत्य रहेगा, भगवान का नाम रहेगा। हिम्मत रखो, जिस दिन मरना है उसी दिन मरना है, जिस दिन जो होना है उसी दिन होना है, उसके लिए चिंता क्या करना। हरि शरणम हरि शरणम। हमारी तो एक ही बात समझ में आती है, तेरे किए सब होगा, और तू नहीं चाहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं निर्भय हूं, निश्चिंत हूं, निशोक हूं। केवल वाणी की बात नहीं होती, ये छाती की बात होती है। हाँ,
अनुभव करो, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, हिरण्यकश्यप जैसा दुर्दांत त्रिभुवनपति, अब कहां तेरा हरि, कहां तेरा हरि, बांध दिया खंबे, कहां तेरा हरि। इस खंबे में भी है, तेरे में भी है, जिस तलवार से मारना चाहता है इसमें भी है। अच्छा, इस खंबे में हरि, घूंसे का प्रहार, महान बलशाली। ऐसा भगवान का रूप ना कहीं पुराणों में लिखा था, न वेदों में लिखा था, न किसी ने, किसी महात्मा ने ऐसी भावना भी नहीं की थी। एक अलौकिक रूप, और ऐसी दहाड़ मारते हुए निकले कि तलवार ढाल गिर गई, मूर्छित होके गिर गया। भगवान का उन्होंने अपने 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने वो अद्भुत रूप, कोई देवता ऐसा नहीं था जो कांप न रहा हो भगवान के रूप को देख के। और इतने सुकुमार, इतने सुंदर भगवान, इतने आवेश में ऐसा नरसिंह रूप, वही भगवान हमारे भी है, वही भगवान आपके भी है। डरना क्या है? जो होगा हमारे कर्म का फल, अगर भगवान भगवाना चाहते हैं तो वो चाहे जैसे चलो भोगना पड़ेगा, फिर डरना क्या है? बहादुर की भांति चलो धर्म में, तो हमें लगता है यहाँ भी मंगल होगा और वहां भी मंगल होगा। अधर्माचरण न यहाँ सुख देता है, ना परलोक में सुख देता है।